मुझे लोग अक्सर कहते थे क्या तू बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, और मेरे लिए ये लाइन बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग थी क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता था और मेरे होंठ इतने ज़्यादा काले थे। सर्दियों में तो इतने ज़्यादा फट जाते थे, वो पपड़ी भी उतरती थी उसकी, कभी कभी खून भी निकल आता था। तो फिर मैंने ये 2 सिंपल से स्टेप्स फॉलो किए। अब मेरे होंठ पहले से कहीं ज़्यादा बेटर हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ जी दोस्तों, किदा मैं साइरस और आज का वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेड लिप्स के बारे में। किस तरह से आप अपने लिप्स को थोड़े सॉफ्ट कर सकते हैं, जो उनका नेचुरल पिंक कलर होता है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, लिप्स को कैसे ब्राइट कर सकते हैं, लिप्स पे जो एक्सेसिव ये डार्कनेस आ जाती है इससे कैसे निजात पाएं। और साथ में हम रिव्यू करने वाले हैं प्लेक्स का पोमेग्रेनेट लिप मास्क और लिप स्क्रबर। जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं फिटनेस, ग्रूमिंग और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे होंठ अगर आप देखेंगे तो नेचुरली सॉफ्ट होते हैं, पिंक होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ खास करके टीनेज के बाद बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि हमारे होंठ इतने काले पड़ जाते हैं? अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क भी है तब भी आपके होंठ इतने ज़्यादा काले नहीं होते जो वक्त के साथ हो जाते हैं। दोस्तों, क्या होता है ना कि टीनेज के बाद हमारे जो स्किन का कोलेजन है वो भी रिड्यूस होना लग जाता है। ये होठों की बात नहीं, पूरी स्किन की बात है। ये हम अपने होठों की देखरेख नहीं करते हैं, लड़के तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो खास करके वो एक लिप बाम लगा लेंगी या लिपस्टिक लगा लेगी। मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, अल्कोहल होती है, जिसकी वजह से आपके होठ और ज़्यादा डार्क होने लग जाते हैं। खास करके जो आप लिपस्टिक या लिप बाम वगैरह लगाते हैं उनसे और ज़्यादा डार्क होने लग जाते हैं। फिर हमें विटामिन सी और विटामिन ई की भी कमी होती है जिसकी वजह से होठ ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उनमें डार्कनेस आ जाती है, एक्सेसिव पिगमेंट बनने लगता है जिसकी वजह से हमारे होठ बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले स्टेप की बात करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि अब टाइम टू टाइम अपने होठों को स्क्रब किया जाए। उसकी जो डेड लेयर है, डेड सेल्स हैं, उन्हें बराबर तरीके से रिमूव किया जाए। ये जो डेड सेल्स होते हैं इनको रिमूव करने के लिए सबसे अच्छी जो ऑप्शंस मैं आपको घरेलू कुछ नुस्खे बता देता हूँ। इन डेड सेल को हटाने के लिए पहली चीज़ आती है, आप शुगर को मिक्सी में पीस के उससे आप स्क्रब कर सकते हैं। शुगर थोड़ी हार्श हो सकती है तो आप राइस भी ले सकते हैं, राइस को मिक्सी में डाल के उसको महीन बारीक पीस के उससे भी आप स्क्रब कर सकते हैं। फिर मैंने एक वीडियो ये वाला बनाया था, ये वाला देखिए, इसमें मैंने कोकोनट स्क्रबर के बारे में बताया था। कोकोनट का कैसे स्क्रबर बना सकते हैं, पूरी बॉडी आप स्क्रब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे होता क्या है, आपकी जो लिप्स की जो डेड सेल है वो जाने लगती है, जो अंदर की जो नेचुरल स्किन होती है, जो एक नेचुरल लाइट पिंक कलर होता है, वो आने लगता है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि आप होठों को स्क्रब करने के बाद उनको हील करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, राइस हो गया, शुगर हो गया, ये थोड़ी सी हार्श हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा स्क्रब करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप होठों को हील करने के लिए आप एलोवेरा ले सकते हैं। एलोवेरा के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो स्किन को हील करती हैं। अब मैं अगर इनसे भी अच्छी ऑप्शन अगर बताऊं जिसमें आपको विटामिन ई भी मिल जाएगा, विटामिन सी भी मिल जाएगा, लाइकोपीन जो एक रेडियंस कलर होता है वो भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ प्लेक्स के ही 2 प्रोडक्ट हैं जिसमें लिप मास्क और लिप स्क्रब है। सबसे पहले लिप स्क्रब की बात करते हैं। इसको आपको 2 मिनट तक स्क्रब करना है। ये बहुत ही लाइट है, जेंटल है, इसमें किसी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके लिप्स को डार्क कर देगा। इसके अंदर है पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट। जो पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, और पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट में लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन आपकी स्किन को ओवरऑल एक रेडियंस देता है, आपके होठों पे एक रेडियंस भी आएगी। इसके निरंतर इस्तेमाल करने से आपकी जो स्किन की जो ऊपरी परत है, जो डेड सेल है, डेब्रीज है, वो सारी धीरे धीरे रिमूव होने लगेगी। ये एकदम तो रिमूव नहीं होगी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। प्लेक्स का दावा है अगर आप इनका लिप स्क्रब और लिप मास्क 5 से 6 हफ्ते इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और निरंतर इस्तेमाल करने से आपकी जो लिप की जो टोन है वो इवन आउट हो जाती है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, इसमें 30% सुक्रोज दिया गया है। सुक्रोज ग्रैनुअल्स होते हैं जो मदद करते हैं आपकी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करने में, और जो पोमेग्रेनेट के अंदर जो रिच एंटीऑक्सीडेंट्स दिए गए हैं ये होठों को ब्राइट करने में मदद करते हैं। फिर इसमें कोकोआ बटर दिया गया है जो ओवरऑल एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, आपके होठ ज्यादा ड्राई नहीं रहते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, विटामिन ई और विटामिन सी की कमी की वजह से भी आपके होठ ज्यादा डार्क होते हैं और ज्यादा ड्राई होने लगते हैं। इसमें विटामिन ई और विटामिन सी भी दिया गया है जिससे आपके होठों में एक ब्राइटनेस आती है और सॉफ्ट हो जाते हैं, और विटामिन ई से जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होने लगता है। इसको यूज करना बहुत आसान
आसान है। जब आप रात का खाना खा लें, सोने से पहले आपको छोटा सा अमाउंट लेना है, होठों पे 2 मिनट तक आपको स्क्रब करना है। ध्यान दें, यहाँ पे 2 मिनट से ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हल्के गुनगुने पानी से आप होठ धो लें अपने। जब आपके होठ ड्राई हो जाएं, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है, उन होठों को हील करना भी ज़रूरी है, नरिश करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप जो प्लेक्स का पोमेग्रेनेट लिप मास्क है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको रात भर लगा के रखिए। इसके अंदर फ्रूट पोटेंट एक्टिव्स हैं जो कि आपके ड्राई और फ्लेकी लिप्स को हील करेंगे। फिर इसके अंदर च्यूरी बटर है जो च्यूरी ट्री से लिया गया है, जो स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपके होठ बहुत ही सपल और सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा फुलर लगेंगे। इसका रीज़न क्या है? ये बहुत अच्छा ब्लेंड है सुक्रोज, कोकोआ बटर और विटामिन ई का। इसके अंदर 10% च्यूरी बटर और आलमंड ऑयल दिया गया है जो कि एक इंटेंस हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके लिप्स बहुत ज़्यादा सपल और फुलर दिखते हैं। जो विटामिन सी है वो लिप्स पे थोड़ी ब्राइटनेस लेके आता है। दोस्तों, ये नॉन स्टिकी है और बहुत ही ईजी टू यूज़ है। आपको लिप स्क्रब हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है और लिप मास्क आपको हर रोज़ रात को लगाना है। जब आप 1 महीने इसका निरंतर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो डेड स्किन है वो ऑलमोस्ट निकल जाएगी। अंदर की जो नेचुरल स्किन है जो कि पिंक होती है वो आ जाएगी। तो आपको स्क्रबिंग करनी है और लिप मास्क लगाना है ताकि आपके जो लिप्स हैं वो हील हो जाएं और नरिश हो जाएं। तो ये हमारा वीडियो था जिसमें मैंने 2 सिंपल से स्टेप्स बताए हैं किस तरह से आप अपने लिप्स को ब्राइट कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, ड्राइनेस एक्सेसिव जो आती है उनसे निजात पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप खरीदिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कितना डिफरेंस लगा। ठीक है दोस्तों, बाकी जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करूं उसका रातों रात रिजल्ट नहीं मिल जाता। कम से कम 5 से 6 हफ्ते इसका रेगुलर इस्तेमाल करें, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति मुझे सपोर्ट करना चाहता है, मेरा ज्वाइन का बटन है, मेरे मेंबर बन सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्दी साइरस मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन मैं लाइव आता हूं, आप डायरेक्ट आके मुझसे लाइव बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मेरा व्लॉगिंग चैनल है साइरस वीरा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर फॉलो करें। बहुत सारे लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई क्वेरी रह गई है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जाएँ और आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं अभी रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ग्रोइंग एंड स्प्रेड द लव।